हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने पेज में प्रॉम्प्ट बॉक्सेस, कंफर्मेशन बॉक्सेस या फिर कोई पॉपअप बॉक्स या अलर्ट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉपअप बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, तीनों का इंटरफेस क्या है और तीनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं, ये चीज जान लेते हैं पहले। तो जो हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है, इस तरह के प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें किसी भी तरह की वैल्यू का इनपुट देने के लिए भी एक सेक्शन मिलेगा जहां पे हम अपनी वैल्यू का इनपुट दे सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉपअप बॉक्स, जहां पे हमें किसी भी फंक्शन से रिलेटेड अलर्ट बॉक्सेस मिलते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट किया, उससे रिलेटेड अलर्ट मिल गया, कोई चीज हमने डाउनलोड की, उससे रिलेटेड अलर्ट बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है अपने अलर्ट बॉक्सेस में। और कंफर्मेशन बॉक्सेस, यहाँ पे हम किसी भी फॉर्म को सबमिट करते टाइम, जैसे कि हम किसी भी चीज को सबमिट कर रहे हैं, कहीं पे हम क्लिक कर रहे हैं, एग्री करना है, तो उससे रिलेटेड हमें कंफर्मेशन बॉक्स आता है। तो इन्हीं सारे बॉक्सेस को हम लोग कंफर्मेशन बॉक्स कहते हैं, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आ गया हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले एक अलर्ट बॉक्स बनाने के ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ, जिस पे क्लिक करते ही हमारा अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। बटन टैग लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं एक इवेंट यूज करूंगा जिसका नाम है ऑन क्लिक। और फिलहाल अभी यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम नहीं देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक वैल्यू दे देता हूँ। देन इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट लगाएंगे हम, और यहाँ पे अब हम एक फंक्शन चलाएंगे। यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नाम लिख देता हूँ, इसका नाम होगा अलर्ट बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने अलर्ट के लिए कुछ इस तरीके से लिखूंगा ताकि मेरा अलर्ट बॉक्स आए। अलर्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना वर्ड लिखूंगा, जैसे कि स्ट्रिंग में मैंने वर्ड लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये मेरे अलर्ट बॉक्स में प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे मैं अपना ऑन क्लिक में मैं अपने सेम फंक्शन को ही डिफाइन कर देता हूँ, जो कि है अलर्ट बॉक्स और पैरेंथेसिस। और इसके बाद जैसे हम पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करते ही यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और आप देखोगे मेरा जो अलर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और जो मैंने मैसेज दिया था हेलो वर्ल्ड, वो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद चलिए हम अपने प्रॉम्प्ट बॉक्स को कैसे बना सकते हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अब जानते हैं कि हम एक प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पी टैग लगा दे रहा हूँ, जहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट में लिखी गई सारी चीजें लिख के आएंगी। और यहाँ पे मैं पी में दे देता हूँ वैल्यू प्रॉम्प्ट। और इसके बाद अब हम अपने स्क्रिप्ट में आएंगे, जहां पे मैं लेट कीवर्ड लगाऊंगा और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसका नाम है एक्स, और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा लगा के अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंटर योर वैल्यू। अब ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ये हमारे प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिख के आएगी, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि हमें अपने इनपुट बॉक्स में क्या लिखना है। देन इसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा रहे हैं ताकि हम अपने पी एलिमेंट को कॉल कर सकें, क्योंकि हमें अपने प्रॉम्प्ट की वैल्यू वहीं पर प्रिंट करानी है। और यहाँ पे मैं अपनी आईडी का नाम लिखूंगा जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, और इसके बाद डॉट इनर HTML इक्वल x। अब यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल x का ही वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम अपने प्रॉम्प्ट में कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारी वैल्यू स्टोर होगी इस x नाम के वेरिएबल में, इसलिए मैंने यहाँ x वेरिएबल को ही डिफाइन किया है। अब जैसे ही आप अपने पेज पे आओगे, रिफ्रेश करते ही एक ऐसा प्रॉम्प्ट बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे और ओके करेंगे, और हमें वो वैल्यू वहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। और अब अपनी थर्ड प्रॉम्प्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंफर्मेशन बॉक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक बटन क्लिक बना रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह से होगा। बटन लगाया मैंने, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाया, और यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन का नाम बता दिया। यहाँ पे मैंने ट्राई इट लिखा है। या फिर इसके बाद मैं अपने पी आईडी को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी दी है, पी एलिमेंट को लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक आईडी डिफाइन कर रहा हूँ। देन इसके बाद अपने स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से एक फंक्शन का नाम डिफाइन कर रहा हूँ, और सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ लेट कीवर्ड की हेल्प से, नाम है टेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दे दिया है, एक स्ट्रिंग बना के दे दी है, प्रेस दी बटन इधर ओके और कैंसिल। यहाँ पे स्लैश एन हमारे लाइन ब्रेक को डिफाइन करता है। देन इफ कंडीशन लगा के मैंने यहाँ पे कंफर्म टेक्स्ट डिफाइन किया, यानी कि हमारे वेरिएबल डिफाइन किया, और इक्वल डिफाइन किया मैंने अपनी ट्रू की वैल्यू को। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाई देगा ट्रू का। और यहीं पे मैंने एल्स की भी एक कंडीशन दी, अगर हमारे कंफर्म यानी कि हम अगर कैंसिल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें टेक्स्ट की वैल्यू ये वाली यू कैंसिल दिखाई देने वाली है। देन इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के हम अपने पी एलिमेंट को कॉल करेंगे और यहाँ अपने वेरिएबल को बता देंगे। और इसको सेव करने के बाद जैसे हम अपने पेज पे जा रहे हैं और रिफ्रेश करते
ही हम जैसे यहाँ अपने बटन पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स देखने को मिलेगा और जैसे हम इस पे ओके क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे यू प्रेस्ड ओके लिख के मिलेगा, या फिर से अगर हम इसमें क्लिक करें कैंसल तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से यू कैंसल्ड देखने को हमें मिल जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉम्प्ट बॉक्सेस, कंफर्मेशन बॉक्सेस और अलर्ट बॉक्सेस जिनको आप अपनी जावास्क्रिप्ट या फिर अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।